Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, Educator Karamjeet. So, Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लर्न करेंगे प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली देखा था प्रोनाउन को हमने उसकी बेसिक पर्सनल प्रोनाउन को देखा था। तो आज के इस सेशन में उसका एक सेकंड पार्ट है। हो सकता है कि आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें भी आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लर्न करने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप मेरे बारे में तो अब तक जान ही गए होंगे, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो आने वाले जो सेशंस होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब हम प्रोनाउन के कुछ एडवांस लेवल मॉडरेट लेवल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए उसके रूट्स को जानना ज़रूरी है। तो इसी सेशन में हम इसके रूट्स को जानेंगे, किस तरह से ये टॉपिक काम करता है। बशर्ते हम एक आपसे कमिटमेंट इस बात की है कि सेशन मेरा थोड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बस ये मायने रखता है कि आपको कितना समझ में आता है। आप इस लेवल पे आके इस तरह से लर्न करिए कि आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर ना भूले। तो मैंने जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए और लर्न करिए। तो चलिए फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सेम नंबर में होना चाहिए, जेंडर में होना चाहिए और पर्सन में होना चाहिए। देखिए, सोनिया हेल्प्स हर अंकल इन टीचिंग टू स्टूडेंट्स, शी ऑल्सो डज हर लेसन। अब देखो, सोनिया है वो अंकल को हेल्प करती है टीचिंग में भी। किस को करती है? स्टूडेंट्स को करती है पढ़ाने में। ओके, एंड वो इसके अलावा वो खुद क्या करती है? वो लेसन्स भी करती है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सोनिया बट आवर प्रोनाउन इज हर। आप कहेंगे कि इसमें समझाने वाली बात क्या है? मैं ये कहता हूं कि इस पूरे सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट सोनिया बिकॉज शी हैज़ क्वालिटी फॉर टीचिंग एंड हर लर्निंग कैपेबिलिटीज। सो दोज लेक्चर्स आर नॉट आइडियल, दे वर्क देयर ऑन वर्क। यहां पर लेबर है, सॉरी। दोज लेबर्स आर नॉट आइडियल। अब वो आइडियल नहीं है, दे वर्क देयर ऑन। अब क्योंकि हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? हम लेबर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर्स, तो यहां पर भी उनका काम है, वो अपना काम करते हैं। तो बेसिकली क्या इसमें हम लर्न कर रहे हैं कि कुछ लेबर्स हैं वो अपना ही काम करते हैं। बात हम लेबर्स की कर रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में हम सोनिया की बात कर रहे थे। नाउ आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मस्ट बी सेम नंबर, जेंडर और पर्सन। तो यहां पर हमने फर्स्ट वाले में सोनिया की बात की, सेकंड वाले में हमने लेबर की बात की। तो वो मतलब उसी सेंटेंस से ही रिलेट करता है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। इन कलेक्टिव नाउन्स कम इन सेंटेंस, सिंगुलर मस्ट बी कम। आपको जैसे मैंने नाउन में समझाया था कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बेसिकली सिंगुलर होता है। अब यहां पर द आर्मी है, हैज टू। ओके, सफर इन टफ सिचुएशन, इट्स, ये वाला प्रोनाउन है। ऑलराइट, अब आर्मी है, आर्मी जिंदा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। आर्मी के लोग जिंदा हैं, हम ये बोलते हैं। आर्मी जिंदा है, क्या वो पर्सन है? नहीं, आर्मी किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी एक ऐसी स्क्वाड का नाम है
या ऐसी टीम का नाम है जिनको जिसने पूरे जो आर्मी के पर्सोनल्स हैं उनको हैंडल वो करते हैं, और उसके आर्मी के अकॉर्डिंग वो हैंडल होता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आर्मी जिंदा है इस तरह से बोलते हैं, नहीं ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, आप बोलिए आर्मी जिंदा है, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट जिंदा वर्ड, सो इट उसके लिए हम यूज करते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स पंचायत गेव इट्स वर्डिक्ट। अब पंचायत की बात कर रहे हैं हम, तो पंचायत इज व्हाट, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जी वो पंचायत जा रही है, ऐसे बोलेंगे हम पंचायत के लोग जा रहे हैं। क्या पंचायत जिंदा है? नहीं। आई नो सी द पॉइंट्स, पंचायत की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स। नेक्स्ट पॉइंट, if collective noun convey the idea of separate individual comprising the whole, the plural number must be plural। अब जब उनके सपोज करिए कि कलेक्टिव नाउन में सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं तो वो प्लूरल काउंट होता है। कैसे? देखिए, द पंचायत डिवाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब यहां पर पंचायत डिसाइडेड टू मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स, मतलब यहां पर देखिए देयर क्यों कहा, क्योंकि पंचायत ने डिसाइड किया था कि हम इस सीट्स पे से तभी उठेंगे जब ये हम डिसीजन देंगे। द प्लेयर्स वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए अब यहाँ पर द प्लेयर्स हैं, ये टीम के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये प्लेयर्स हैं, वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर ओपिनियन, सो दिस इज प्लूरल। ओके, गॉट इट नाउ? ओके, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो लाइन लैंग्वेज मैंने ऊपर लिखी हुई है उसी चीज को आपने ध्यान रखना है। ओके, यही आपको मैटर करती है। नेक्स्ट, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। ऑब्वियसली ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब कोई दो नाउन एंड अब सॉरी, जब कोई दो नाउन एंड या नाउन या प्रोनाउन कोई भी एडजेक्टिव्स कोई ज्वाइंड होते हैं एंड से, तो वो प्लूरल ही होता है। जैसे रवीना एंड रवि वर नॉट टायर्ड। अब नाउ वर नॉट टायर्ड, दे वेटेड फॉर यू 2 hours। यहां पर यस, ये रहा प्रोनाउन, दे वेटेड। अब यहां पर दे वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन प्लूरल है ना। बोथ सनाया एंड संप्रदा वर टॉकिंग टू ईच अदर, दे हैड देयर ओन ओपिनियन फॉर दिस कंट्रोवर्सी। अब यहां पर दो लोग हैं तो दोनों की अपनी अपनी एक थॉट्स हैं। अगर मान लो मैं आपसे ये बात बोलूं कि आप अपने ओपिनियन बताइए, क्या आप मुझे, जब आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको अगर मैं ये बोलूं कि आप अपने ओपिनियन दीजिए, तो क्या आपके ओपिनियन मुझसे मैच करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। अब एक ही पर्सन है तो एंड से जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब जैसे देखिए द मैनेजर एंड ट्रेजरर। ट्रेजरर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, देखते हैं कौन कितने लोग करते हैं, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है तो मुझे लगता है कि अभी कमेंट अभी इतने नहीं हैं, आएंगे मेरे पास, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो लोग एक्टिव हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मेरे लेक्चर को प्रॉपर फॉलो करते हैं, क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ यू नो द ग्रामर। इफ यू वांट टू लर्न द ग्रामर, just follow the instructions which I am giving you. Now the manager and treasurer, इसका मतलब है हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर यहां ऐसे बोल रहे हैं द मैनेजर एंड द ट्रेजरर, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि द यहां पर भी लगा है ट्रेजरर के साथ, द लगा है मैनेजर के साथ, तो इसका मतलब मैनेजर अलग है, ट्रेजरर अलग है, तो वहां पर वर आएगा। और इस केस में क्या है? द मैनेजर एंड ट्रेजरर एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम द लगा रहे हैं। इज नॉट डूइंग हिज और हर ड्यूटी।
अब हमें पता नहीं है ना जेंडर कौन है, मैनेजर कौन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शनली मैंने हिज और हर कर दिया। अगर वो मेल है तो वहाँ पर हिज आएगा, अगर वो फीमेल है मैनेजर तो वहाँ पर हर आएगा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जो कि बहुत सिंपल भी हैं। देखिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, आप किस तरह से बच्चों को कन्वे करते हैं। If two nouns joined by and are preceded by each or each and every, the pronoun must be singular। देखिए, each और every बेसिकली बोलने में हमें ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन होता क्या है, ये सिंगुलर। जब हम every बोलते हैं तो इसका मतलब है हर एक। जब हिंदी में हम एक बोलते हैं तो फिर इंग्लिश में वो क्या प्लूरल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में भी अगर वो एक शब्द डिनोट करता है तो वो ऑब्वियसली इंग्लिश में भी सिंगुलर को डिनोट करेगा। अब यहां पर देखिए, एवरी सोल्जर एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, ईच बॉय एवरी गर्ल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज प्रॉपरली। वेरी सिंपल। ओके, तो ये ईच एंड एवरी हमेशा से सिंगुलर होता है, बी केयरफुल। If two or more than two nouns joined by either or, neither nor, and or, so pronoun must be singular। देखिए, ये बात भी मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बता चुका हूँ, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं वो प्लीज़ आप विजिट करिए उस पर, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं अभी जस्ट आपको जो मेरे अभी लेक्चर्स हैं वो ये बताने के लिए हैं कि बेसिकली इन चैप्टर्स में होता क्या है। वैसे तो बहुत सारे ट्रेनर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन द कॉन्सेप्ट शुड बी, जिस तरह से मैंने आपको करवाया है वो आप एक बार देखिए, ठीक है? तो आपको वो आपकी चॉइस है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। देखिए, आइदर गुरदीप और, अब देखिए आइदर और ये एक तरह से कॉरलेटिव कंजंक्शन भी है। गुरांश फॉरगॉट टू टेक हिज फाइल, आइदर गुरदीप और गुरांश फॉरगॉट टू टेक हिज फाइल। इसका मतलब है या तो गुरदीप या फिर गुरांश, इन दोनों में से एक की बात करें, दोनों में से एक की बात। सॉरी, मैं गंद ज़्यादा मार देता हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। आइदर गुरदीप और गुरांश, तो इसका मतलब है या तो गुरदीप होगा या फिर गुरांश होगा। इंदर और मनिंदर इज कल्प्रिट फॉर दिस क्राइम। अब देखो, या इंदर या मनिंदर कल्प्रिट है इस क्राइम के लिए, ठीक है? तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। इफ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय और, नॉर, सो प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल and subject verb agreement must be plural। yes, अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन है आइदर और के केस में, तो वो बेसिकली, एक मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में शायद मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आइदर और या नाइदर नॉर वाले केस में जो सेकंड वाला होता है ना, वो वाला काउंट होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन ज्वाइंड बाय और, नॉर, सो द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मस्ट बी प्लूरल। अब वो ये कह रहा है कि और के बाद, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। और के बाद अगर कोई नाउन प्लूरल है तो वो यहाँ पर देखिए, ये असिस्टेंट, असिस्टेंट्स क्या हो गया, ये प्लूरल है, तो वर्ब अग्रीमेंट भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल होता है कि जब सेंटेंस में कोई पर्सन आइदर और के बाद वाला जो नाउन होगा उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो सिंगुलर होता तो फिर यहाँ पर क्या आता, इज आता, फिर यहाँ पर क्या आता, इट्स आता, देयर की जगह पर अगर सिंगुलर आता तो। अब यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं तो ये आर आया बिल्कुल सही है और देयर आया बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं। इस बात का खास ख्याल करना है आपने। ग्रामर के रूल्स कभी चेंज नहीं होते, ये लैंग्वेज का रेनेसांस है जिसमें चेंज नहीं होता, परमानेंट रहता है। और अगर कोई लैंग्वेज में चेंजेस होती हैं तो उसकी अपडेशन साइट्स में जो इंग्लिश के लिए काम करती हैं वो बता देती हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए, गुड मैनर्स रिक्वायर, यू एंड आई नहीं होता, सॉरी, आई एंड यू नहीं होता, यू एंड आई होता है। ही एंड यू नहीं होता, यू एंड ही होता है। आई एंड हरीश नहीं होता, हरीश एंड आई होता है। आई एंड ही नहीं होता, ही एंड आई होता है। तो सेंटेंस भी देख लीजिए, ये वही है, एक रूल होता है 1 2 3, 3 2 1, 1 2 1, समथिंग लाइक दैट।
तो इस तरह से मिलते जुलते ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यू एंड आई हैव टू कंप्लीट, अब एंड है ना, तो ये प्रोनाउन है दो, तो हैव हमें लगाना पड़ेगा। आई एंड हरीश आर, ऑब्वियसली, ठीक है, आई एंड हरीश आर। अब देखो इस सेंटेंस को हमने लिखा तो है लेकिन ये गलत है। यू एंड आई का सीक्वेंस तो ठीक है, यहां देखिए यू एंड आई का सीक्वेंस है, और आई एंड ही का सीक्वेंस क्या सही है? यहां पर आई एंड हरीश, नो। तो यहां पर क्या एरर हो सकता है, इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे? हरीश एंड आई। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यस, नेक्स्ट। When pronoun is connected to connected be conjunction and or, so pronoun must be in objective case. A causative case भी होता है, मुझे कहीं पढ़ा था मैंने, बट मैंने तो मैंने तो ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा हुआ है, बट उसको कॉजेटिव तो नहीं, कॉजेटिव केस ऐसा कुछ कहते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। These slogans are for you and I. ओके, इसको आप करेक्ट करिए। तो वो क्या कह रहा है? व्हेन प्रोनाउन इज कनेक्टेड टू बी कंजंक्शन एंड और, सो प्रोनाउन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस। देखिए आई का मी होता है, ये वेट, ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यू एंड आई जो लिखा हुआ है वो बेसिकली सेंटेंस के लास्ट में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो आई तो सब्जेक्टिव है, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यू एंड मी। माइन नहीं होगा, प्रोनाउन है। यू एंड आई एम तो इज मार के तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, मी एंड यू की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मी है, एकदम से कैसे आ जाएगा? पहले सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा? माइन एंड यू नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। आपको टिपिकल आपको दिमाग चकराने के लिए एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है, किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, व्हेन preposition but comes in the sentence, so none will talk you but I। अब जब preposition हो, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, he talked to me, ये हम बोलते हैं ना, उसने मुझसे बात की। ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी कर लो या टॉक्ड टू मी कर लो, कोई ये मतलब दोनों में डिफरेंस ये है, ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, ठीक है। तो अब टू के बाद तो मी आता है, तो एक रूल होता है प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो इसमें अब देखो यू एंड मी, यू एंड माइन प्रोनाउन नहीं है, माइन एंड यू नो, none of the above no, you and me yes, you and I am no। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से देख लेना, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार देखिए। इंग्लिश कोई ऊपर से नहीं उतरी हुई है, दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से ही लर्न करिए, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ? When self is added to my, your, him, her, it is singular term. Selves to our, your, them, their, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे माई सेल्फ नहीं बोलते जब अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ, मैं खुद करमजीत सिंह हूं। सपोज करिए, चलो मैं अपनी ही बात बोल देता हूं, मैं खुद करमजीत सिंह हूं, तो माई सेल्फ, वो क्या कह रहा है? सिंगुलर। yourself, himself, herself, himself, herself। ओके, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? चलो, क्या हम ऐसे लिखते हैं? बताइए, क्या हम ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? सेल्व्स। यही एग्जाम में गलती आती है, वहां पर लिखा होता आर सेल्फ, जबकि आर प्लूरल है और सेल्फ सिंगुलर है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, नाउन में सेल्फ का
प्लूरल क्या होगा? सेल्व्स। सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? सेल्व्स। गॉट इट नाउ? तो इस तरह से ही हर्ट्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज अ सिंगुलर, ये देखिए यहां पर सिंगुलर लिखा हुआ है। दे हार्ट देमसेल्व्स, दे हर्ट देमसेल्व्स, तो देमसेल्फ इज अ प्लूरल, दे इज अ प्लूरल। ये चीज समझनी है आपने। भागते हो आप इंग्लिश से, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई गारंटी यू, अगर आप मेरे साथ 6 महीने जुड़ गए ना, तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट समथिंग न्यू इन बिटवीन 6 मंथ्स। जिस तरह से मेरी एक एक वीडियो आती है, हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड देन आपको, मैं मानता हूं आपके पास टाइम कम है, टाइम तो मेरे पास भी कम है, लेकिन मैं रात को खुद भी प्रेपरेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। तो इस तरह से आप चीज़ों को लर्न करिए। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स करता है, बताता है। यह मेरी किताब है, वो तुम्हारी किताब है। ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है। तो वो इशारा बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब इशारा। ये वाली तेरी किताब है, वो वाली मेरी किताब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा करने वाला। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेल। नेक्स्ट, वाइल अवॉइडिंग रेपुटेशन ऑफ प्रोसीडिंग नाउन। अब देखो, जब प्रोसीडिंग करने के लिए हम कहते हैं, देखिए, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज लाइक दैट ऑफ धर्मशाला। इसका मतलब देखिए, हम यहां पर शिमला का क्लाइमेट और धर्मशाला के क्लाइमेट की बात करें, दैट लगा के हमने वही बात खत्म कर दी, दोनों को एक साथ निपटा दिया। तो दैट का वो डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा करता है कि धर्मशाला का क्लाइमेट एक जैसा लगता है। द स्ट्रीट ऑफ योर सिटी आर वर्जन देन दोज ऑफ योर सिटी। सो यहां पर दैट आना चाहिए, वर्जन देन दैट ऑफ दोज नहीं आएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटी आर वर्जन देन दैट ऑफ आएगा, यहाँ पे दोज नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, आई अपॉलॉजी। दोज की जगह पर यहाँ पर दैट ऑफ योर सिटी। ओके, तो मतलब दोज नहीं आएगा, दैट आएगा। अब तुम्हारी सिटी और हमारी सिटी की से कंडीशन क्या है? तुम्हारी सिटी से ज़्यादा वर्जन हमारी सिटी की स्ट्रीट्स की हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो, हर एक, नहीं, हर, इनमें से। ईच ऑफ का मतलब इनमें से, आइदर का मतलब दोनों में से, आइदर ऑफ का मतलब दोनों में से एक, नीदर का मतलब दोनों में से एक, दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ इनमें से कोई नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ईदर ऑफ, अगर मान लो नीदर, और अगर मान लो ईदर और नीदर आ जाए, तो हम 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं। अगर मोर देन 2 हो तो हम ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव वर्ड होता है और ये नेगेटिव वर्ड होता है। ओके, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन। तो सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अवार्ड, नेदर ऑफ दीज 2 बॉयज। व्हाट आई टोल्ड यू। अब ईच होता है ज़्यादा प्लूरल के लिए, 2 से ज़्यादा हो तो ईच, एवरी, इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 लोग हों तो यहाँ पर आइदर आएगा। अगर 2 लोगों दोनों में से कोई नहीं हो तो नीदर आएगा। इस बात का खास ख्याल करना है। अब ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद देखिए, अगर मान लो ये नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद कहीं पे भी नॉट लगा हो तो नॉट वाला सेंस गलत होता है, ना कि नीदर होता है। ये बात, इस बात का खास ख्याल करना है। सेंटेंस में अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, नीदर ऑफ दीज 2 बॉयज डिड हिज वर्क, यहाँ पर करिए अब, डिडंट हिज वर्क आए, तो ये गलत हो जाता है सेंटेंस, क्योंकि नीदर ऑलरेडी ही नेगेटिव है।
तो अगर 2 बार आप नेगेटिव नेगेटिव यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो ये था आज का सेशन। आई होप ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो गो बैक अगेन एंड वॉच अगेन। शुरुआत में मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, लेकिन इसमें जो नॉलेज मैंने आपको दी है ये आपको कभी मार खाने नहीं देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।